हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे फील्ड के होने वाले कंसर्न की और अपन को कैसे अर्ली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले हमारा एक फ़ोटो रिसीव हुई हमें कस्टमर के एंड से और उसने कंप्लेंट किया कि अपना उसका फुट थ्रोटल स्टिकी है, जिसकी वजह से आरपीएम स्टक हो जाते हैं। चेज़ नंबर भी उसने हमें प्रोवाइड किया था, जिसके बेसिस पे हमने अपने पूरी ट्रैक्टर की हिस्ट्री निकाली कि ये कब डिस्पैच हुआ था, कब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड उस पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ से एकदम की कोई हिस्ट्री में ऐसा कुछ मिला नहीं जिसकी वजह से ऐसा फुट थ्रोटल में प्रॉब्लम आए, और हमने चेक करी तो वो भी एकदम ठीक मिली। फिर हमने उसी फ़ोटो के बेसिस पे अपने कुछ ऑब्ज़र्वेशन रखी और हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो एरिया हमारा फुटबोर्ड के नीचे है, सिर्फ़ उसी एरिया के पास में रस्ट लगी है और वायर डैमेज हुई है। लेकिन जो एरिया हमारा बोनट के पास था और जो हमेशा कवर रहता है, उस जगह कुछ भी हार्म नहीं हुआ है। वहाँ से एकदम केबल ठीक कंडीशन में है और वहाँ कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ, ना कोई रस्ट लगी है। इसके बेसिस पे हमने वाइव एनालिसिस किया, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी फुट थ्रोटल स्टिक की। वाई फुट थ्रोटल केबल वाज रस्टी, लेकिन वो रस्टी क्यों थी? ये पॉसिबली ड्यू टू एक्सपोजर टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से और मेंटेनेंस ना करने की वजह से। फिर अगेन वाई, तो ट्रैक्टर वाज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, वो सही कंडीशन में नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया। एंड फोर्थ वाइज ऑपरेटर की कंडीशन, कि वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है ट्रैक्टर को। वो वेट फील्ड में यूज़ कर रहा है जहाँ उसे वाटर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर रस्ट लगी है फुट थ्रोटल के वायर पर और डिग्रेड हुई है वो। ये हमने अपनी ट्रैक्टर की हिस्ट्री चेक करी थी कि तो उस टाइम पे जब ये ट्रैक्टर बना था, ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हमें कुछ भी ऐसी अबनॉर्मलिटी नहीं मिली। फिर हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस के हिसाब से अपना प्रोसेस चेक किया कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इसमें कुछ डैमेज हो सके। ये हमारी प्रोसेस थी। तो ऑपरेटर से पहले फुटबोर्ड को एक फिक्सचर पर लोकेट करता है, फिर उस वायर को फिट करता है प्लायर की मदद से, फिर उसे खींच कर देखता है कि कहीं वायर निकल तो नहीं रही है ईजीली। फिर स्प्रिंग के डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए स्प्रिंग लगाता है, फिर अपने बोल्ट लगाता है 6-12 के, और फिर उनको 2 या 3 थ्रेड हाथ से घुमा के टाइट कर देता है। फिर इसी बेसिस पे हम जब हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ मिला नहीं कि अपनी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो, तो हमने अपने स्टॉक के ट्रैक्टर चेक किए कहीं उनमें कोई बैंड तो नहीं है, बैंड या किंक हो जिसकी वजह से फुट थ्रोटल स्टिकी की प्रॉब्लम आ गई हो फील्ड से भी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से एकदम स्ट्रेट जा रही है वायर, उसमें कोई भी बैंड या किंक होने का चांस नहीं है जिसकी वजह से वायर डैमेज हो। ये हमारा डाटा जो हमने ट्रैक्टर चेक किए और वो एकदम ओके मिले हमें। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, हमने बस ये ऑब्जर्व किया कि वायर का स्टिक फुट थ्रोटल का वायर का डैमेज होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ट्रैक्टर एक तो एजिंग हो गई है, 2023 का ट्रैक्टर है। दूसरा, उसने यूजेस के हिसाब से है कि कस्टमर ने किस तरीके से यूज़ किया है, और ये ऑब्जर्व हो रहा है कि उसने वेट फील्ड में यूज़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रस्ट लगी है मेटल पार्ट पे और वायर डिग्रेड हुई है। वायर डिग्रेड से मेटल वायर पर रस्ट लगी है और फुट थ्रोटल स्टिकी हो गया है। तो इसके लिए हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक एजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ओके, सो थैंक यू।